हेलो एवरीवन, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ओंकार तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से मैं आप लोगों को बीसीए कोर्सेज में सब्जेक्ट है हमारा डाटा स्ट्रक्चर, तो उसका एक बेसिक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज्ड करने का एक मेथड है ताकि डाटा को आवश्यकता पड़ने पर उसे कभी भी यूज़ किया जा सके। तो यह पूरा मेथड जिसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं, यह पूरा मेथड डाटा स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। डाटा स्ट्रक्चर को में डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ, इन सभी का अपना अलग अलग यूज़ है। मीन्स यदि हम डाटा को एक लीनियर क्रम में, एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड एरे का यूज़ करते हैं। यदि हमारा डाटा ऐसा है जो ग्राफ के रूप में है या ट्री की तरह है तो उसके लिए हम ट्री एंड ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो यह अलग अलग मेथड्स हैं जिनमें से हम किसी भी मेथड्स का यूज़ करके डाटा को स्टोर करते हैं और उनको हम एक्सेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को जनरली टू टाइप्स है। फर्स्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारा स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड एरे आता है। जब डाटा को हम लीनियर क्रम में स्टोर करते हैं तब इनमें से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यदि हम डाटा को नॉन लीनियर में स्टोर करना चाहते हैं देन यूज हम ट्री एंड ग्राफ का यूज़ करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इस स्लाइड में डाटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन डिफाइन किया गया है, जिसमें मेंशन है डाटा स्ट्रक्चर के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अ लीनियर एंड सेकंड इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डिवाइडेड इन सब टू पार्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक, and static subpart is a array and dynamic subpart is a linked list, stack and queue, and non-linear data structure divided in two subpart, tree and graph। इस तरह से इसका लेफ्ट पार्ट है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है एंड राइट पार्ट एंड ट्री एंड ग्राफ है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मीन्स डाटा के टू टाइप्स होते हैं जो हम सिस्टम में स्टोर करते हैं। एक डाटा लीनियर होता है, एक डाटा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो इनमें से हम किसी भी मेथड का यूज करके डाटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टैक्स, व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। मीन्स एक डाटा को एक लीनियर क्रम में, एक सीक्वेंस में स्टोर करना हो तो हम स्टैक का यूज करते हैं। स्टैक में एलिमेंट को पुशिंग करने के लिए हम जब एलिमेंट पुश करते हैं तो पुश ऑपरेशन होता है, और जब एलिमेंट स्टैक में से डिलीट करते हैं तो उसका पॉप ऑपरेशन होता है। स्टैक भी एक मेमोरी का क्या है, एक ब्लॉक या एक एरिया है जिसका यूज डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैं इसको एग्जाम्पल में समझाता हूं आपको। दिस पार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कलेक्शन प्लेट्स इज कॉल्ड स्टैक्स। मीन्स स्टैक्स क्या है, बहुत स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कलेक्शन ऑफ प्लेट्स। मीन्स स्टैक इज अ ढेर। मीन्स किसी भी चीज़ का ढेर या कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो मेमोरी का भी एक ब्लॉक है। तो स्टैक में क्या होता है कि जैसे जिस तरह से ये बुक दी गई हैं तो बुक में क्या होगा कि हम एलिमेंट या नई बुक जो डालेंगे वो सबसे ऊपर टॉप पे रखते हैं। फिर उसके बाद जब हम बुक से निकालेंगे तो सबसे ऊपर की ही बुक को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इस तरह से इसमें जो एलिमेंट बुक हम रख रहे हैं तो वो आपका पुश ऑपरेशन हुआ, और जब हम बुक्स निकालते हैं, हटाते हैं तो वो आपका पॉप ऑपरेशन होता है। सेम इस तरह से जो प्लेट, कलेक्शन ऑफ प्लेट इज कॉल्ड स्टैक। इसको स्टैक्स में हम नई प्लेट्स रख रहे हैं, वो आपका पुशिंग एलिमेंट है, और जब हम प्लेट्स को निकालते हैं तो वो हमारा पॉप एलिमेंट होता है। तो ये एग्जांपल है इस तरह से मेमोरी में मान लीजिए हमने कोई ब्लॉक एलोकेट किया, कोई जगह एलोकेट की है और उस ब्लॉक में हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। सपोज हमने 5 एलिमेंट इंसर्ट किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो एलिमेंट हम इंसर्ट भी करते हैं उससे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, रिमूव भी करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल में डायग्राम पे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने एक स्टैक को ड्रॉ किया है। मैं एक स्टैक ड्रॉ करता हूँ। ये आपके सामने एक स्टैक ड्रॉ किया है।
इस स्टैक में मैंने कुछ ब्लॉक्स एलोकेट किए हैं। सपोज ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 0 से लेके 4 तक टोटल 5 ब्लॉक्स का एक मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया है, या एक तरह का ये क्या है, हमारा एक एरे है। ओके, तो इसमें हम 0 से लेके 5 तक के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जब एलिमेंट स्टोर करते हैं तो स्टोर मीन्स पुश ऑपरेशन, वो क्या होता है आपका पुश। एंड जब स्टॉक में से आइटम को रिमूव करते हैं तो इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। ओके, सपोज मैंने इंसर्ट किया आपका ए इज पुश ऑपरेशन, मीन्स मेमोरी के एक ब्लॉक में हम एलिमेंट ए को स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट इंसर्ट बी इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सी इज अ पुश ऑपरेशन, मीन्स मेमोरी के एक ब्लॉक में हम जो एलिमेंट्स को रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो आपका पुश ऑपरेशन होता है। और जब हम ब्लॉक से किसी एलिमेंट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो हमारा पॉप ऑपरेशन होता है। तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि जिस एलिमेंट को आपने सबसे पहले इंसर्ट किया था, सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया था ए, जिस एलिमेंट को आपने सबसे पहले इंसर्ट किया था उस एलिमेंट को सबसे लास्ट में रिमूव किया जाएगा। इसलिए ये स्टैक हमारा लीफो के कॉन्सेप्ट पर, LIFO, लीफो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स मेमोरी के ब्लॉक में या स्टैक में जो एलिमेंट सबसे फर्स्ट हमने इंसर्ट किया था ए, उस एलिमेंट को सबसे लास्ट में हम रिमूव करेंगे। तो इस स्टैक में बेसिकली 3 ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड टॉप पोजीशन। जब एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्शन कहलाता है, जब एलिमेंट हम डिलीट करते हैं तो उसका डिलीशन या पॉप ऑपरेशन होता है। और थर्ड कंडीशन ये होती है जब स्टैक हमारा फुल होता है, सपोज स्टैक में DD एंड EE ये एलिमेंट डाल दिए, तो इस तरह की कंडीशन ये हमारा स्टैक का टॉप होता है, मीन्स स्टैक हमारा क्या है, फुल पोजीशन पर है। इसमें अब हम कोई नया एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, मीन्स हमारी जो मेमोरी थी वो हमारी मेमोरी फिल हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं स्लाइड में। जैसा कि दिया गया था, द बेसिक कॉन्सेप्ट बाय थिंकिंग योर द सेट ऑफ द स्टैक्स, प्लेट्स एंड बुक्स, वी कैन यू टेक्स द टॉप्स आइटम ऑफ द स्टैक, ऑर्डर एंड रिमूव थिंग्स फ्रॉम फ्रंट एंड। स्टैक में जो टॉप आइटम है वहां से ही एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और थ्रूपुट प्रोग्रामिंग इलस्ट्रेटिव यूज, इसका यूज हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में करते हैं। नेक्स्ट इज मैंने इसको और एक्सप्लेन किया है आपके सामने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिपेंड ऑन लीफो कॉन्सेप्ट। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स स्टैक में क्या होगा, स्टैक एक मेमोरी का ब्लॉक है जिसमें हम एलिमेंट तो स्टोर करते हैं, बट वो लीफो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहता है। मीन्स स्टैक में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया है वो इस एलिमेंट को सबसे लास्ट में रिमूव किया जाएगा। देयर आर बेसिक 3 ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, इंसर्शन item into stacks is a push operation, and deletion item to stock is a pop operation, and third is a displaying content of the stack is a peak and top। means ये क्या होगा, ऐसी कंडीशन जिस स्टैक हमारा पूरा फुल हो, कंप्लीट हो, तो वो कंडीशन हमारी पीक या टॉप कहलाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैक में 3 ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, पुश, पॉप एंड पीक। नेक्स्ट, ये मैंने एरे का आपके सामने डायग्राम डिफाइन किया गया है, जिसमें एरे, स्टैक एंड एरे सेम चीज़ है। सबसे पहले 0 से लेके 6 तक इसमें 6 ब्लॉक है मेमोरी के, टोटल 0 से लेके 6 तक टोटल 7 ब्लॉक एलोकेट किए हैं मेमोरी में मैंने। इसके बाद इसमें 0 पोजीशन पर पहला एलिमेंट हमारा 10, सेकेंड एलिमेंट है 20, 30, 40। तो इस ब्लॉक में सबसे टॉप पोजीशन पर हमारा क्या है, 40 है। जो नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो 5 लोकेशन पे जाएगा, और जो एलिमेंट हम डिलीट करेंगे वो 40 नंबर पर आएगा। ओके, 40 नंबर डिलीट हमारा एलिमेंट डिलीट होगा, जिसे हम फ्रंट ऑपरेशन कहेंगे। इस तरह से पुशिंग ये एलिमेंट डिफाइन किया गया है। पुश मीन्स इंसर्ट करना, स्टैक में आइटम इंसर्ट कर रहा है इज अ पुश, एंड स्टैक से आइटम डिलीट कर रहा है इज अ पॉप। एंड टॉप पोजीशन है, ये स्टैक का इंप्लीमेंटेशन है। इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। स्टैक में हम किस तरह से एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं ये डिफाइन करते हैं। एम्प्टी स्टैक, एक ऐसी कंडीशन जिस मेमोरी का एलोकेट तो है, मेमोरी एलोकेट की, बट उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी स्टैक होगा। सब स्टैक में हमने एक एलिमेंट किया, पुश 1 ऑपरेशन किया, तो एक एलिमेंट स्पेस लेगा मेमोरी में। नेक्स्ट हमने अगेन एलिमेंट 2 पुश किया, नेक्स्ट अगेन एलिमेंट 3 पुश किया। इस तरह से हमारे स्टैक में
3 एलिमेंट ने मेमोरी में स्पेस एलोकेट किया है, मींस जो हमारा स्टैक था उसमें 3 एलिमेंट हमारे स्टोर हो गए। बट जब हम स्टैक्स में पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे तो वो सबसे पहले किसको डिलीट करेगा? 3 को डिलीट करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टैक है डिपेंड ऑपरेशन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था उस एलिमेंट को सबसे पहले मेमोरी से हटाया जाएगा। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से इसमें अलग अलग एलिमेंट को पुश किया गया है एंड उसमें आइटम 3 को ये क्या किया गया है? रिमूव किया गया है या पुश किया गया है। नेक्स्ट इज अ क्यू। क्यू इज अ सेम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक की तरह क्यू भी क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू जो ऑर्डर्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम, मींस सेम आइटम्स का क्या है? एक कलेक्शन होता है। स्टैक जो हमारा था वो लीफो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। स्टैक था हमारा लीफो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था एंड क्यू क्या है? फीफो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मींस क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा उस एलिमेंट को सबसे बाद में डिलीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रेलवे स्टेशन पर या बस स्टॉप पर या बैंक में कई जगह पे क्यू यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया है आपको, एक सेकेंड, ये इस तरह से दिखेगा। ये क्यू है हमारी, ये क्यू है, इस पर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब क्यू का यूज वहां किया जाता है जब एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल यूजर हो, बहुत सारे यूजर्स हो एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो हम क्यू का यूज करते हैं। इसमें ये क्यू है, तो क्यू में ये क्यू है, इसमें क्या होगा? इसका ये वाला पार्ट या ये वाला सिरा इसका फ्रंट कहलाता है एंड ये राइट पार्ट इज अ रियर। मीन्स नया एलिमेंट या नया व्यक्ति जो इंसर्ट होगा वो इस राइट साइड पे इंसर्ट होगा एंड जो एलिमेंट डिलीट होगा या व्यक्ति मुझसे हटेगा वो इस रे से हटेगा, इसको हम कहते हैं फ्रंट। तो इस तरह से ये क्यू बैंक में हो सकती है, रेलवे स्टेशन पर हो सकती है, कहीं पे भी क्यू का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें समझाया गया था द आइटम कैन बी एडेड ओनली एट अदर एंड्स इज कॉल्ड बैक ऑफ क्यू। होल ऑपरेशन इज प्रोसेस इज कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं इसको एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यू डिजाइन किया है मेमोरी में। क्यू जस्ट लाइक स्टैक का ही एक पार्ट है। स्टैक में हम मेमोरी एलोकेट कर रहे थे, क्यू में भी हम क्या कर रहे हैं? मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। क्यू में ये 0 1 2 3 4 मीन्स 0 से लेके 4 तक टोटल 5 मेमोरी में ब्लॉक या एलोकेट किए हैं। फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया हमने A, सेकेंड इंसर्ट किया B, 3 C D। तो इसमें ये पोजीशन जहां से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं इज कॉल्ड रियर एंड जहां से एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं इज कॉल्ड फ्रंट। ओके, नया एलिमेंट इंसर्ट होगा इस पोर्ट से और डिलीट होगा हमारा इस पोर्ट से, तो रियर एंड फ्रंट। ऑपरेशन इसमें होगा हमारा फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लिस्ट में पहले आया था वो सबसे पहले मेमोरी से क्या होगा? रिमूव होगा। ओके, एग्जाम्पल में मैंने समझाया था डिफरेंट पेजेस ऑफ प्रिंट कमांड। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंट कमांड है हमारी और उस प्रिंट कमांड में मैंने सिस्टम को एक प्रिंट कमांड दी है और उस कमांड पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि आपको पेज नंबर 15, पेज नंबर 20, पेज नंबर आपको 50, पेज नंबर आपको 2, पेज नंबर आपको 6, पेज नंबर आपको 9, पेज नंबर आपको 4, इस तरह से प्रिंट करना है। तो जो भी हमने सीक्वेंस दिया है कमांड को, सिस्टम पेज नंबर 15 को पहले प्रिंट करेगा, फिर 20 को प्रिंट करेगा, फिर 50 को करेगा, फिर 2 को करेगा, 6 को करेगा, 9 को करेगा और 4 को करेगा। क्यों? जिस तरह से हमने क्यू का कमांड दिया है सीक्वेंस में, क्यू उसी तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, न्यू कमांड देते हैं, इज अ रियर ऑपरेशन, और जब एलिमेंट यहां से हटाते हैं इज अ फ्रंट ऑपरेशन। ओके, इसका इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे ऑन क्यू इस तरह से इस क्यू में लीफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है। क्यू में जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा उस एलिमेंट को सबसे पहले ही डिलीट किया जाएगा। तो द लिस्ट अकम्प्लिश्ड बाय द इंसर्शन एट वन एंड इज कॉल्ड रियर एंड डिलीशन फ्रॉम अदर एंड इज कॉल्ड फ्रंट। ये क्यू का इंप्लीमेंटेशन है, ये किया गया 0 से लेके 6 तक, टोटल 7 ब्लॉक हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट स्टोर है 10, 20, 30 एंड 40। तो 0 पोजीशन पर एलिमेंट स्टोर हमारा क्या? 10। तो ये 10 क्या हुआ उसका? फ्रंट पोजीशन हुई एंड 40 क्या हुआ उसका? रियर पोजीशन हुआ। तो फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू 3। मीन्स 0 एड्रेस पर क्या स्टोर है? 10 वैल्यू स्टोर है। रियर की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 एड्रेस पर क्या स्टोर है? 40 है। यदि अगला एलिमेंट स्टोर करेंगे वो हम कहाँ डालेंगे? 4 ब्लॉक पर।
नेक्स्ट एलिमेंट 5 ब्लॉक पर, नेक्स्ट एलिमेंट 6 ब्लॉक पर। इस तरह से इंसर्शन उसके राइट हैंड पर एंड डिलीशन फ्रंट एंड पे, बैक एंड पर होता है। इंसर्शन द पुट अ न्यू एलिमेंट इन लोकेशन 4 एंड सेट रियर टू 4 मीन्स हम जो नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे, हम एड्रेस लोकेशन नंबर 4 पर। ओके, नेक्स्ट इज डिलीशन द टेक एलिमेंट फ्रॉम द लोकेशन 0 टू सेट फ्रॉम 0 टू 10 मीन्स 0 पोजीशन पर हमारा एलिमेंट स्टोर क्या है, 10 है, जिसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मीन्स स्टैक एंड क्यू की तरह लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स, लिंक लिस्ट कई सारे नोड का कलेक्शन होती है मीन्स इसमें अलग अलग नोड रहते हैं और उस नोड के 2 टाइप पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन और सेकेंड पार्ट में लिंक रहती है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैं आपके सामने एक लिंक लिस्ट को ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक लिंक लिस्ट ड्रॉ किया इस तरह से, सॉरी ये आपका था क्या, आपका क्यू था। इस क्यू में क्या हो रहा था, इंसर्शन यहाँ से हो रहा था रियर से एंड डिलीशन क्या हो रहा था, फ्रंट से। ठीक इसी तरह से ये सिंगल ब्लॉक था। अब इसमें जो ये ब्लॉक एक साथ मेमोरी में एलोकेट है। लिंक लिस्ट में क्या किया, इस ब्लॉक को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, इसको अलग, इस नोड को अलग, इस नोड को अलग, इस तरह से अलग अलग नोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब सेम इसमें क्या हो रहा, ये वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट है इन्फो, इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन, और ये वाला पार्ट है ये आपका लिंक। ये क्या करेगा, इसके पास नेक्स्ट पॉइंटर का क्या रहेगा, लिंक रहेगा। सपोज मैंने इसमें स्टोर किया ए, इन स्टोर किया बी एंड इसमें स्टोर किया सी, तो ए बी सी उस नोड का एलिमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस 20 है, इसका एड्रेस 30 है। यदि मैं इसके नोड के फर्स्ट नोड के पास लिंक सेक्शन देता हूं 20, तो ये नोड क्या करेगा, इस 20 को पॉइंट करेगा, इसको लिंक करेगा। इसके लिंक सेक्शन में मैं देता हूं क्या 30, तो ये नोड क्या करेगा, 30 को पॉइंट करेगा। तो 30 के लिंक सेक्शन में मैं नल करता हूं, नल कर दीजिए, NULL नल कर लिख दें आप, NULL इस तरह से लिख दें, या आप क्रॉस लगा दें, तो ये क्या है, इसका कोई लिंक नहीं, कोई रिलेशन नहीं। तो इस तरह का ड्रॉ या डायग्राम जो है ये हमारा क्या दिखाता है, लिंक लिस्ट दिखाता है। लिंक लिस्ट भी क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में मीन्स इंफॉर्मेशन और लिंक सेक्शन 2 में डिवाइड करता है। मैं इसको और क्लियर करता हूं आप नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, द लिस्ट इंप्लीमेंटेशन आइटम हैविंग लिंक द नेक्स्ट आइटम, द हेड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड इज नल। ये एक एलिमेंट्स हैं, नोड ए, नोड बी, नोड सी एंड नोड डी, ये 4 एलिमेंट हैं। इन 4 में फर्स्ट पे नोड इंफॉर्मेशन 10, 20, 30 एंड 40 मीन्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसका फर्स्ट नोड इज अ हेड नोड एंड लास्ट नोड इज अ नल, नल या लिंक पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट इसको मैंने इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इधर फर्स्ट नोड इज अ हेड नोड, हेड नोड के पास जो लिंक है वो 3200 की मीन्स 3200 की क्या करेगा, नोड वाला जो होगा उसके पास वो पॉइंट करेगा, उसके पास वो पहुंचेगा। तो ये हेड ने क्या किया, 3200 का जो नोड है हमारा, ये नोड है, इसको ये पॉइंट कर रहा। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्स एंड लिंक सेक्शन। इसमें एलिमेंट या कंटेंट हमारा क्या है 15 है और इसमें लिंक हमारा क्या है 3600। अब 3600 का जो एलिमेंट्स होगा हमारा, 3600 का जो हमारा नोड होगा वो उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, और ये इसको पॉइंट कर रहा। इसमें इंफॉर्मेशन 3 है एंड इसके लिंक सेक्शन में लिखा है 4000, तो 4000 नाम का जो नोड होगा वो उसको पॉइंट करेगा, इंफॉर्मेशन 17, और 4000 क्या करेगा, 44000 नाम का जो नोड होगा वो उसको पॉइंट करेगा। इस तरह से ये सभी नोड अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। सभी नोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट लिंक। फर्स्ट पार्ट हमारा जो लेफ्ट पार्ट है उसमें एलिमेंट की इंफॉर्मेशन रहेगी और सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा, लिंक रहेगा। इस तरह से ये कंटेंट है, ये एड्रेस पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, ये क्या कर रहा, अगले नोड को क्या कर रहा, पॉइंट कर रहा। दिस कॉल्ड इज अ नल, लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट पॉइंट टू नल मीन्स वो लास्ट नोड है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, नल को पॉइंट करेगा मीन्स उसका किसी नोड से लिंक नहीं है। इसके लिए एक मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल फेसबुक में हमारे 500 या 1000 फ्रेंड्स हैं और हम फेसबुक पे अपना कोई फोटो अपलोड करके पेस्ट करते हैं या कोई कमेंट शेयर करते हैं। तो जब हम कोई कमेंट शेयर करते हैं तो वो कमेंट्स हमारे सभी फ्रेंड के पास पहुंच जाता है या शेयर होता है।
तो वो पॉसिबिलिटी लिंक लिस्ट के माध्यम से हो रही है। वो एक तरह का क्या है, लिंक है, कनेक्शन है, आईपी के थ्रू हम सभी से क्या है कनेक्टेड है, वो हमारा फ्रेंड्स है। तो इस तरह से लिंकिंग है। तो सेम ऐसे इसी में हो रहा है कि सभी एलिमेंट इस तरह से एक दूसरे से लिंक है और कंप्यूटर जो हम वर्क करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस लिंक लिस्ट का सबसे अधिक यूज होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को जनरली 3 टाइप में बांटा गया, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एक नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा, सेकंड नोड थर्ड वाले नोड को पॉइंट कर रहा, थर्ड नोड फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा, तो इस तरह से नोड एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, ये सिंगल लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक ही नोड 2 नोड को पॉइंट करते हैं, मींस आगे वाले नोड को भी पॉइंट करते हैं और उससे प्रीवियस वाले नोड को भी पॉइंट करते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें दिया गया है स्लाइड में, देखिएगा। इसे सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। ये सिंगल लिंक लिस्ट है, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी इज अ फर्स्ट ए, नोड ए बी को पॉइंट कर रहा, बी सी को, सी डी को, इज अ सिंगल लिंक लिस्ट। लास्ट नोड इज अ नल। ओके, नेक्स्ट इज अ doubly linked list. Doubly linked means DLL contain is an extra pointer typically and previously pointed together next pointer and whole which are the tree is singly linked list. means इसमें क्या होगा कि जो नोड है, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको। एक नोड ये है, सेकेंड नोड ये है, ओके, थर्ड नोड हमारा ये है। इस नोड को मैंने ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये सेकेंड पार्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये नोड भी 2 पार्ट में डिवाइड है। सपोज इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस 20 है और इसका एड्रेस क्या है 30 है। ओके, इसमें इंफॉर्मेशन A, इसमें स्टोर है B एंड इसमें स्टोर क्या है C है। तो अब ये नोड इस नोड को पॉइंट कर रहा, तो यहां पर आएगा वैल्यू क्या 20, तो ये क्या करेगा इस नोड से लिंक हो जाएगा। इसके एड्रेस पर मैंने क्या दिया 30, तो ये क्या करेगा इससे लिंक होगा। ये मेथड था सिंगल लिंक लिस्ट का। अब मैं डबल कर रहा हूं, तो डबल में क्या हो रहा कि इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, लिखा भी था कंटेन इज एक्स्ट्रा पॉइंटर टिपिकली, तो प्रीवियस पॉइंटर ये क्या करेगा अगले प्रीवियस पॉइंटर को नोट करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ था नल, मेरा यहाँ पे नल था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसको पीछे वाले ब्लॉक पे आना, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 20, तो ये क्या करेगा सी नंबर का नोड इस 20 वाले पे 20 पे भी आएगा। ओके ओके, फिर क्या करेगा इसके पास हम 10 लिख देंगे तो ये इस पे आएगा। इस तरह स्विचिंग करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से मैंने इंप्लीमेंट किया है। ये हेड पॉइंटर है हमारा, ये नोड ए बी सी डी। ओके, ए क्या कर रहा है बी को पॉइंट कर रहा, बी सी को पॉइंट कर रहा, सी डी को पॉइंट कर रहा, लेकिन जो डी है वो उसका प्रीवियस नोड सी को भी पॉइंट कर रहा, सी बी को भी पॉइंट कर रहा, बी ए को भी पॉइंट कर रहा, और जो ए है उसका फर्स्ट पॉइंट नल है, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, वो किससे लिंक है हेड से। ओके, इसका नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ न्यू मेथड्स। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सेम एग्जांपल इसमें क्या होता है कि जो लिंक लिस्ट मैंने डिजाइन किया था उसके जो नल नोड था, एक नोड मैंने ये बनाया था, दूसरा नोड मैंने ये बनाया था, तीसरा नोड मैंने ये बनाया, इस तरह से। तो सर्कुलर क्या करता है कि सपोज इसका एड्रेस 10 था, इसका एड्रेस 20 था, इसका एड्रेस 30 था। ओके, ये 20 को पॉइंट कर रहा था, ये 30 को पॉइंट कर रहा था और ये नल को पॉइंट कर रहा था। जो नल को पॉइंट कर रहा था, यदि उसकी नल की जगह पे हम एलिमेंट दे दें क्या 10, तो ये क्या करेगा 10 वाला इस फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इज अ where the node are the content to form a circle. There is a null and the circle linked list can be singly circle linked list and doubly linked list. एग्जाम्पल में डिफाइन किया गया है कि जिसके लास्ट में जो एंड दिया गया है, यदि उसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट नोड का एड्रेस देते हैं तो वो क्या होता है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। जिससे आगे मैंने डिजाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया गया है। नोड 1 सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नोड दिया गया है, तो उसका जो लास्ट नोड है जहां नल था वो क्या कर रहा है फर्स्ट स्लाइड को इंप्लीमेंट कर रहा है। इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट या सर्कुलर क्यू। ओके, नेक्स्ट इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का एक डिफरेंट टाइप है या सेकंड टाइप है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जब हम डाटा को एक इस तरह से डिफाइन करना हो जिसमें
हम सीक्वेंस में स्टोर नहीं करना चाहते हैं तब हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसमें ट्री एंड ग्राफ आता है। ओके, डाटा को हम ट्री के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनका हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको। सपोज मैंने एक ग्राफ के थ्रू डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज ये इस तरह से मैं डिजाइन किया, इस तरह से ये हमारा क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है कि इस ए बंदा, ये बी कैंडिडेट है, ये सी किसने कितना इस रन स्कोर पे बनाया है, ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। ट्री को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है ए, उसके नीचे पार्ट नंबर बी, उसके अंदर पार्ट नंबर सी, डी, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है। डाटा को हम ग्राफ एंड ट्री दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्री is a non-linear data structure compared to the array, linked list, stack and queue, which are the linear data structure। ये सब क्या था, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे, जबकि ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और ट्री जो है उसका कंटेंट्स मीन्स कहना चाहिए, ये जो क्लियर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इसमें, ट्री कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड्स और ट्री कैन बी स्ट्रक्चर कंसिस्ट टू वन नोड कॉल्ड द रूट एंड जीरो मोर देन सब ट्री। मीन्स एक जो ट्री है उसमें बहुत सारे नोड भी हो सकते हैं और उसमें एम्प्टी नोड भी हो सकता है, मतलब कोई भी नोड नहीं तो इसे कॉल्ड एम्प्टी नोड। ओके, एम्प्टी ट्री कह सकते हैं इसको। मैं डिफाइन करता हूँ। सपोज एक मैंने ट्री डिजाइन किया ए, तो उसका इस नीचे कोई भी नोड नहीं है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी ट्री। यदि इसके नीचे मैंने एक नोड डिजाइन किया बी एंड इसके नीचे डिजाइन किया आपका सी, तो इसके नीचे 2 है, ये पेरेंट नोड है, ये बी एंड सी क्या हुआ, इसका चाइल्ड नोड हुआ। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। डाटा को शो करने के लिए, दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हैं, जस्ट लाइक आपका RCM हुआ या एमबे हुआ। एमबे ये कंपनियां क्या करती हैं, आपकी चैनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। ओके, चैनिंग सिस्टम में क्या होता है, एक कैंडिडेट, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। वो भी रिप्रेजेंटेशन है डाटा का स्ट्रक्चर का। ओके, नेक्स्ट जो ट्री रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 इन 6, इस तरह से अलग अलग नोड क्या है इसमें डिफाइन है और इसको रिप्रेजेंट किया गया। एंड नेक्स्ट टाइप इज ए ग्राफ। ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ग्राफ को क्या किया गया कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजाइन किया था थोड़ी देर पहले अभी कि ये देखिए आप कि ये एक डिफाइन किया गया, हमने क्या ग्राफ डिजाइन किया है। ग्राफ वर्टेक्स और एज से मिलके बनता है। A B D E एंड C इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड A to B या B to C जो लाइन ड्रॉ है वो हमारी क्या है, एजेस। इसमें लिखा भी है कि A एंड C इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड लाइन इज अ क्या, एजेस। तो ग्राफ भी एक रिप्रेजेंटेशन है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसके द्वारा हम वैल्यूज को, डाटा को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ग्राफ इज अ ए वी, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है उसमें A B C D E is a vertex and AB AC BD CD and DE is a edges। ओके, तो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टेक्स एंड एज का यूज करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू, ये हमारा ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं आपको एक तरीका और समझा रहा हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये डिज़ाइन बनाया, रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट का स्केल, या सपोज मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, इसमें डिफाइन किया ये अलग अलग कैटेगरीज वाई स्टूडेंट या अलग अलग कैटेगरी किसी का परसेंटेज शो किया। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है हमारा क्या, ग्राफ। ओके, तो ये थैंक यू।